इंदौर में नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन की सख्ती जरूर बढ़ जाएगी, नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। रेसिडेंसी कोठी पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला समेत बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे और ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इंदौर में नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। जरूर पुलिस प्रशासन सख्ती बढ़ाएगा। रेसिडेंसी कोठी पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर सवाल उठाए थे और इंदौर की संस्कृति के ऊपर भी एक कुठाराघात इसे उन्होंने बताया था। इसके अलावा आकाश विजयवर्गीय जो विधायक हैं, महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला और तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में आज मौजूद थे, जो रेसिडेंसी कोठी पर बुलाई गई थी। इसमें मेयर भी मौजूद थे और इन सभी नेताओं की बैठक में रेसिडेंसी कोठी पर यह बैठक बुलाई गई थी। इसमें यह फैसला लिया गया कि इंदौर में नाइट कल्चर, जो बाजार नाइट में खुले रहते हैं, रात को खुले रहते हैं, वो बंद नहीं किए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला, हालांकि लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि लगातार जो कुछ युवा जो हैं वो नशे की हालत में हुड़दंग करते हुए सामने आ रहे थे और पुलिस इन लोगों को पकड़ भी रही थी। और इसको लेकर तमाम लोग, इंदौर के ही लोग सवाल उठा रहे थे कि ये नाइट कल्चर की वजह से इंदौर की संस्कृति को आघात हो रहा है। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अरुण, एक बड़ा फैसला हुआ, लेकिन एक सवाल यह भी कि नाइट कल्चर को लेकर तमाम बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन फिर भी यह फैसला हुआ कि नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। जो बाजार रात को खुले रखे गए थे, हुड़दंग तो कर ही रहे थे युवा, लेकिन अब पुलिस प्रशासन सख्ती बढ़ाएगा। अरुण, चलिए, अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही लगता है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में नाइट कल्चर बंद करने को लेकर तमाम लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इसकी वजह से इंदौर की संस्कृति पर आघात हो रहा है, इंदौर की संस्कृति पर सवालिया निशान लग रहा है। इंदौर जो है आवभगत के लिए, खान पान के लिए और यहां के लोगों की मिलनसारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जब से नाइट कल्चर शुरू हुआ है तब से इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इसी को लेकर जो बैठक रेसिडेंसी कोठी में बुलाई गई थी और तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में पहुंचे हुए थे, मेयर खुद इस बैठक में मौजूद थे। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, तमाम बीजेपी नेता, खुद कैलाश विजयवर्गीय नाइट कल्चर को लेकर पहले सवाल खड़े करते रहे, लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें नाइट कल्चर बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि सख्ती बढ़ाई जाएगी, पुलिस प्रशासन को मेहनत करनी होगी। ये फैसला बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इंदौर में अपराध लगातार बढ़ रहे थे, तो ऐसा जनप्रतिनिधि सवाल खड़े कर रहे थे नाइट कल्चर को बंद किया जाए। लेकिन नाइट कल्चर और नाइट एक्टिविटी तो अलग अलग चीजों में इन्हें डिवाइड किया है कि जो नाइट कल्चर रहे हैं उसमें पब हैं या दूसरे जो चीजें हैं, वो उन पर सख्ती बरती जाएगी। और जो नाइट की एक्टिविटी है, सराफा है या दूसरे जो बाजार हैं, वो उन पर कोई ज्यादा सख्ती नहीं होगी, क्योंकि जो अपराध हो रहे हैं वो नाइट कल्चर की वजह से हो रहे हैं। और नाइट कल्चर और नाइट एक्टिविटी दोनों चीजों पर चर्चा हुई और ये माना गया कि जो पुलिस और प्रशासन है वो नाइट कल्चर पर सख्ती बरतेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है इंदौर की वो नाइट कल्चर से बढ़ रही है। क्योंकि जो कई आईटी कंपनियां हैं जो रात में खुली रहती हैं, उनके कर्मचारी रात में काम करते हैं, तो उनके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए नाइट कल्चर शुरू किया गया था, ना कि पब और बार और इन चीजों के लिए नाइट कल्चर था कि हुड़दंग लोग करें पब और बार में से निकलकर। तो इन सब चीजों पर आज चर्चा हुई और तय किया गया कि नाइट कल्चर बंद नहीं होगा, लेकिन सख्ती जरूर होगी कि टाइम पर पब और बार बंद हो जाए, होटल्स जो हैं जिन है वो बंद हो जाए, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो चलती रहे, वो शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे। इन सब पर चर्चा हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय, ये सब यहाँ पर मौजूद थे, नगर अध्यक्ष थे बीजेपी की, और जो कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम की कमिश्नर, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और इस बैठक में तय हुआ है कि सख्ती बरती जाएगी, लोगों को समझाइश दी जाएगी और जो गतिविधियां रात की हैं उन पर सख्त नजर रखी जाएगी, जिससे कि जो अपराध है उनको कम किया जाए और इंदौर की इकोनॉमी भी कम ना हो। ठीक है, एक इकोनॉमी का भी फैक्टर था जिसको बैठक में रखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए बढ़ते आगे। चंदा मामा अब दूर भी नहीं और दूर के भी नहीं। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अब चांद के काफी करीब पहुंच चुका है। लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी लेता जा रहा है और भेजता भी जा रहा है। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि चंद्रयान का लैंडर अब चांद से कितनी दूरी पर है, क्या लैंडिंग को लाइव देखा जा सकता है? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। हर पल ये दूरी कम होती जा रही है। चांद की सतह को छूने के लिए चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। इस बीच आज इसरो ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-3 का चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से संपर्क हुआ है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 का वेलकम किया है। दोनों के बीच दो तरफा संवाद भी हुआ है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 × 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद पर लैंडिंग में अब ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं। जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबी की सौगात दे रहा है। चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। इससे पहले शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रयान अपनी सही मार्ग पर है। इसरो ने चंद्रयान-3 पर अपडेट भी जारी किया है। इसरो ने बताया कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। तेईस अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है। जैसे रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया। अब देखना यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। रूस के लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह मौका अब भी भारत के पास है। अगर चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाता है तो ये भविष्य के प्रयोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में
जीत की रणनीति को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मंथन के लिए बीजेपी ने देश के 5 राज्यों से अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है और इन विधायकों को विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा ही नहीं रहा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 5 राज्यों के बीजेपी विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है। ये विधायक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे, उस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझेंगे, जिसके बाद पार्टी चुनाव में जीत की रणनीति बनाएगी। कि निकट भविष्य में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम सबको प्रत्येक विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि वहाँ का संगठन, वहाँ का काम कैसा है और इसको समीक्षा करते हुए हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। इन विधायकों को रायपुर में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि इन विधायकों को इस दौरे से पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे काम करती है और साथ ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक 1 सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। एक एक विधानसभा में 1 सप्ताह रहकर काम करना है। उन विधायकों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से संगठन की रचना है और किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है, ये जानने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कि उनके राज्य में पार्टी के किस तरह के काम होते हैं। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से आए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में बाहर से विधायक बुलाए गए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बाहर से विधायक बुलाकर प्रचार प्रसार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे दलों से आए हुए हैं। कई लोगों का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक का नाता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, राजेश मुणत जी हो, अमर अग्रवाल जी हो, इन नेताओं की जो दागदार छवि है इससे भाजपा घबराई हुई है, इसलिए इनको साइड में करके बाहरी लोगों से प्रचार प्रसार करा रही है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी का प्रदेश संगठन तो जुटा ही है, अब अलग अलग राज्यों के विधायकों को भी मैदान में उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते आगे, एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा होने वाले हैं, उप कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। टीम में केएल राहुल, बुमराह और श्रेयस अय्यर की वापसी भी हो गई है और वहीं तिलक वर्मा के सिलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया। एशिया कप की टीम का सिलेक्शन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि माना जा रहा है कि जो खिलाड़ी एशिया कप टीम का हिस्सा हैं संभवतः वही वनडे वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा होंगे। एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। हार्दिक पांड्या टीम के उप कप्तान होंगे। विकेट कीपर केएल राहुल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। वहीं स्पिनर यजुवेंद्र चहल को टीम में जगह नहीं मिली है। नंबर 4 की सबसे चर्चित पोजीशन पर श्रेयस अय्यर के साथ बैटर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का भी सिलेक्शन हुआ है। बीसीसीआई ने नई दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का टीम का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद रहे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल,
विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या as the vice captain, रविंद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज and Prasidh Krishna. And Sanju Samson will be the backup travelling player. और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो बेस्ट है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको चांसेस देते हैं. यू कैन नॉट ओवरनाइट क्रिएट समवन हु कैन बोल in the team, you know, it is not like that. You know, all these guys are batters and they've scored runs. That is why they are, you know, they are part of the team. But hopefully, you know, Sharma and Kohli can roll some arm over in the World Cup. आइए एक नजर एशिया कप की भारतीय टीम पर. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा. टीम में तिलक वर्मा के सिलेक्शन ने सबको कहीं न कहीं चौंकाया है. हालांकि तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और तिलक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी हैं. मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का होना बैटिंग लाइनअप को मजबूती भी देता है. लेकिन देखने वाली बात होगी कि तिलक को टीम में मौका मिलेगा या नहीं, और अगर मौका मिला तो तिलक किस तरह का प्रदर्शन करेंगे. वहीं टीम में ईशान किशन बतौर विकेटकीपर चुने गए हैं. टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल होंगे. संजू सैमसन बैकअप विकेटकीपर के रूप में श्रीलंका जाएंगे. केएल राहुल की बात करें तो राहुल ने भारत के लिए आखिरी वनडे इसी साल 22 मार्च को खेला था. वो इसके बाद आईपीएल खेलने उतरे, लेकिन फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए. इसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई और अब वो पूरी तरह फिट होकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को तैयार हैं. एशिया कप की टीम का ऐलान इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि माना यह जा रहा है कि एशिया कप में खेले खिलाड़ी ही वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे. गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी अटैक को जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे. उनके साथ मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भी रहेंगे. बुमराह ने भारत के लिए आखिरी वनडे 14 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. ऑलराउंडर्स में जडेजा के साथ अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर दोनों को चुना गया है. वहीं स्पिनर्स में कुलदीप यादव का ही सिलेक्शन हुआ है. यजुवेंद्र चहल को जगह नहीं मिली. चहल ने वेस्टइंडीज दौरे पर एक भी वनडे मैच नहीं खेला था, जबकि कुलदीप को लिमिटेड ओवर्स के 8 में से 7 में मौका मिला था. अब देखना होगा जडेजा के साथ क्या एक और स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया मैच खेलेगी या नहीं. एशिया कप 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना है. भारत का पहला मैच पाकिस्तान से 2 सितंबर को होगा. इस टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान और नेपाल के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ग्रुप बी में रखा गया है. भारतीय टीम इस समय काफी संतुलित नजर आ रही है, जिसमें अनुभव भी है और युवाओं का जोश भी. उम्मीद यही है कि एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर एक बार फिर क्रिकेट फैंस को खुश होने का मौका दे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. खबरों का सिलसिला जारी है. नमस्कार. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफेद